नमस्कार, खरी खरी न्यूज़ पर आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले 5 दिन से हम लोग करनाल में बैठे हुए हैं। 5 दिन से करनाल में किसानों और सरकार के बीच में लगातार बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज के कारण आंदोलन गर्मागर्म रहा। पिछले 5 दिन से हजारों किसान करनाल में लघु सचिवालय के बाहर डेरा डाले हुए थे और सरकार से कई मांगे रखे हुए थे। सरकार के साथ 4 दौर की किसानों की बातचीत हुई और आज सुबह 10 बजे जाकर फाइनल फैसला हो पाया। किसानों ने इसे अपनी जीत बताया तो दूसरी तरफ प्रशासन ने इसे सौहार्दपूर्ण फैसला बताया। हमें किसानों के साथ हुए समझौते में कुछ अजीब सा लगा, कुछ खराब सा लगा, जिसके चलते हमने आज के समझौते की गहराई में जाने का फैसला किया। हमने काफ़ी संख्या में किसानों से बातचीत की, हमने कई किसान नेताओं से बातचीत की। उसके बाद जब हमने गहराई से पड़ताल की, समझौते की, तो ये बात समझ में आई कि करनाल में किसानों के साथ समझौते के नाम पर धोखा किया गया है। जी हाँ, हम खरी खरी बात आपको बता रहे हैं, खरा खरा विश्लेषण कर रहे हैं कि करनाल में आज किसानों और प्रशासन के बीच हुए समझौते में किसानों के साथ धोखा किया गया है। आपको बता दें कि एसीएस देवेंद्र सिंह ने संयुक्त बैठक में जो बात पढ़ी, उन्होंने 3 बातों का जिक्र किया। पहली बात उन्होंने कहा कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा मामले की हाई कोर्ट के पूर्व जज से जांच कराई जाएगी, जो 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद तत्कालीन डीएम जिन्होंने किसानों का सिर फोड़ने का आदेश दिया था, वो 1 महीने की छुट्टी पर रहेंगे और मृतक किसान के 2 परिजनों को सैंक्शन डीसी रेट पर नौकरी मिलेगी। यानी सरकार ने प्रत्यक्ष तौर पर किसानों की 3 मांगे मानने का काम किया और इन तीनों मांगों को ही किसान नेताओं ने अपनी जीत बताया, बड़ी उपलब्धि बताया। ये कहा कि पहली बार हरियाणा में किसान आंदोलन में 100 नहीं 110% जीत मिली है। ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी के शब्द थे कि 110% जीत मिली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस समझौते से हजारों किसान जो 5 दिन से वहां पर बैठे हुए थे, उनको क्या मिला? इस समझौते में केवल एक ही अच्छी बात हुई कि मृतक किसान के 2 परिजनों को सरकारी नौकरी मिलेगी देसी रेट पर। वो एक गरीब परिवार था, गरीब परिवार के 2 सदस्यों को अगर नौकरी मिलेगी तो उनके जीवन यापन के हालात बढ़िया बनेंगे, उनके लिए गुजारा करना आसान होगा। लेकिन इसके अलावा आज के समझौते में सारी की सारी बातें ही प्रशासन की चालबाजी का हिस्सा थी। प्रशासन ने जो समझौते का जो प्रारूप बनाया, उसमें किसानों का फायदा नहीं, नुकसान है। किसानों ने जो 7 मांगे रखी थी, 7 मांगे में से सरकार ने या प्रशासन ने 3 बातें मानी, 4 बातें प्रशासन ने मानने से इनकार कर दिया। पहली बात, किसान नेताओं ने किसान के परिवार के लिए 25 लाख का मुआवजा मांगा था, जिसे सरकार ने या प्रशासन ने नहीं दिया। किसान नेताओं ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुई लाठीचार्ज में घायल किसानों के लिए 2-2 लाख का मुआवजा मांगा था, वो भी नहीं दिया गया। किसानों ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पुलिस कर्मियों द्वारा तोड़ी गई किसानों की गाड़ियों के लिए हर्जाना मुआवजा मांगा था, प्रशासन ने वो भी देने से मना कर दिया। किसानों ने प्रशासन से किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की थी, उसे भी प्रशासन ने मानने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है कि 7 मांगों में से 3 मांगे मानी गई, 4 मांगे नहीं मानी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे खराब बात क्या है, वो है न्यायिक जांच का दायरा। एसीएस देवेंद्र सिंह ने साफ साफ कहा, जिसे हमने आपके पास वीडियो डाला हुआ है। आप इस लाइव प्रसारण के बाद आप एक बार हमारी पहले की जो खबर हमने डाली है उसको जरूर देखें वीडियो को। उसमें देवेंद्र सिंह का बयान पढ़िए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा मामले की हाई कोर्ट के पूर्व जज से जांच होगी, यानी कि इसमें पूरे प्रकरण को शामिल किया जाएगा। और उसमें खराब ये बात यह है कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पूरे मामले की जब जांच होगी
तो उसमें किसानों की भूमिका को भी शामिल किया जाएगा। यानी उस दिन भावेश होकर कसी उठाने वाले किसान की भूमिका भी शामिल होगी, पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई करने वाले किसानों की भी जांच होगी, पुलिस पर पथराव करने वाले किसानों की भी जांच होगी और उनको जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। वो मामले पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में हाई कोर्ट के जज की जांच में भी अगर उनको शामिल पाया गया गैर कानूनी गतिविधियों में पुलिस के ऊपर अटैक करने के मामले में, तो उनकी सजा होनी पक्की हो जाएगी। यानी न्यायिक जांच के जरिए किसानों को पक्के तौर पर इस मामले में फंसा दिया गया है। जिन किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हैं उन किसानों के लिए निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। किसान नेताओं की बेवकूफ़ी के कारण जो जांच का दायरा था, जो हाई कोर्ट से न्यायिक जांच होनी थी, वो जांच इस बात पर होनी चाहिए थी कि किसानों के सिर फोड़ने वाले अधिकारी के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए थी, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए थी ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन एसीएस देवेंद्र सिंह ने साफ तौर पे कहा कि जांच जो है सिर्फ बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज के मामले की न्यायिक जांच होगी। आपको बता दें, जिस अधिकारी ने किसानों के ऊपर लाठी मारने का आदेश दिया था, उसकी ड्यूटी बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर नहीं थी, बल्कि वहां से 15 किलोमीटर दूर करनाल शहर में एक नाके पर थी। ऐसे में साफ तौर पर जब सिर्फ बस्ताड़ा टोल प्लाजा की न्यायिक जांच होगी तो करनाल शहर में तैनात उक्त अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं होगी, वो साफ तौर पर इस जांच में बच जाएगा। किसान नेता तो सिर्फ इस बात पर खुश हो गए कि भाई उसको 1 महीने की जांच के दौरान उक्त अधिकारी छुट्टी पर रहेगा, जबरन छुट्टी पर रहेगा। किसान नेताओं ने इसे अपनी बड़ी जीत मान लिया। ये बड़ी जीत नहीं है, बल्कि किसान नेताओं की नालायकी है। जी हाँ, मुझे शब्द यूज करना पड़ रहा है, किसान नेताओं की नालायकी है, क्योंकि प्रशासन ने उन्हें अपनी चालबाजी से बेवकूफ बनाया और किसानों को अपने जाल में फंसा लिया। आज के समझौते में किसानों के लिए सिर्फ 2 नौकरियां मिलने के अलावा किसानों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। किसानों के 5 दिन सरकार ने प्रशासन से बातचीत के नाम पर खराब किए, क्योंकि प्रशासन और सरकार जानती थी कि इस मामले को जितना लंबा खींचा जाएगा उतना ही किसानों के ऊपर दबाव बढ़ेगा। इसीलिए सरकार ने या प्रशासन ने किसानों के साथ 3-3, 4-4 घंटे की 3 दिन तक बातचीत की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कहीं ना कहीं प्रशासन शुरू से ही इस मामले में अपनी प्लानिंग के साथ काम कर रहा था और इस मामले में प्रशासन ने साफ तौर पर चालबाजी करते हुए जहां किसानों के सिर फोड़ने वाले अधिकारी को बचाने का काम किया, वही उल्टा किसानों को फंसा दिया। यानी किसानों के लिए जो मांगे, बड़ी मांगे थी, वो बड़ी मांगों में से सिर्फ एक नौकरी देने की मांग को माना गया है, बाकी किसी मांग को नहीं माना गया है। सरकार और प्रशासन का एक ही लक्ष्य था कि किसी बहाने से किसानों को करनाल से हटाया जाए, क्योंकि करनाल मुख्यमंत्री का शहर है और इस शहर में हजारों किसानों द्वारा डेरा डालने से सरकार की, मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही थी और नेशनल मीडिया उसे कवर कर रहा था, जिसके चलते भाजपा और भाजपा सरकारों की छवि खराब हो रही थी। इसलिए प्रशासन ने एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक पूरी चालबाजी के तहत एक पूरे शातिराना तरीके से पूरा समझौते का प्रारूप बनाया और उस प्रारूप में न्यायिक जांच का ऐलान किया, लेकिन वो भी सिर्फ बस्ताड़ा टोल प्लाजा का। किसानों के लिए जो सिर्फ 2 नौकरियां देकर बाकी के सारे मुद्दों को गायब कर दिया गया या घुमा दिया गया। उक्त जो जिस अधिकारी ने लठ मारने का आदेश दिया था, वो अगर 1 महीने छुट्टी पर रह जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इससे करके? जगह छुट्टी पर भेजने या छुट्टी पर जाने से उक्त अधिकारी की नौकरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो 1 महीने आराम से घर पर रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, लेकिन उन अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि न्यायिक जांच के दायरे से वो अधिकारी बाहर है। हाई कोर्ट के जो पूर्व जज हैं सिर्फ बस्ताड़ा टोल प्लाजा के लाठीचार्ज की जांच करेंगे, न कि उस दिन करनाल में हुए उक्त अधिकारी के बयान की जांच करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आज का जो समझौता है उसमें किसानों के खुशी मनाने का कोई भी कारण नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 5 दिन किसानों की सरकार ने बर्बाद किए और किसान नेताओं की गलती के कारण इसमें किसान फंस गए हैं। वो किसान फंस गए हैं जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर
पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे, वो किसान अब पक्के तौर पर फंसेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के पूर्व जज की जांच में जब कसी मारने के मामले में, पत्थरबाजी करने के मामले में, पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने के मामले में जो वीडियो के सबूत हैं, उन सबूतों में उनको मौके पर देखा जाएगा, उनकी भागीदारी साबित होगी और उसके आधार पर जो मामले दर्ज किए जा चुके हैं वो उन पर पक्की मोहर लग जाएगी और उन किसानों का बच पाना नामुमकिन होगा। किसान नेताओं को इस मामले में साफ बात यह करनी चाहिए थी कि बस्तारा टोल प्लाजा की बजाय उक्त अधिकारी के बयान की न्यायिक जांच हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अलावा जिन किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हैं वो मामले वापस होने चाहिए थे। तीसरी बात यह है कि जब प्रदेश की खट्टर सरकार ने कानून बना दिया है कि क्षतिपूर्ति का कानून बना दिया है, जिसके तहत सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का हर्जाना उन्हीं आदमियों से लिया जाएगा, उन्हीं संगठनों से लिया जाएगा जो उस प्रदर्शन में शामिल होंगे, उस कार्रवाई में शामिल होंगे। तो ऐसे में बस्तारा टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से आम जनता की, आम किसानों की गाड़ियों की तोड़फोड़ का मुआवजा लेने के लिए प्रशासन पर, सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया गया? जब सरकार ने कानून बनाया है कि सरकारी संपत्ति की भरपाई आम आदमी करेंगे, संगठन करेंगे, तो ऐसे में आम आदमी की संपत्ति की नुकसान की भरपाई जो है खराब व्यवहार करने वाले, तानाशाही करने वाले, बर्बर तरीके से गाड़ियां तोड़ने वाले पुलिस अधिकारियों से उनकी वसूली क्या न हो। जाहिर सी बात है आज के समझौते में कहीं न कहीं सरकार भी फंसी हुई थी और किसान नेता भी फंसे हुए थे। सरकार ने चालबाजी के जरिए किसान नेताओं को फंसाया, किसान नेता प्रशासन की चालबाजी को पकड़ नहीं पाए, जिसके चलते किसान नेताओं ने समझौते